गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल गिफ्ट फ्री एनर्जी का कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है गिफ्ट फ्री एनर्जी के अंदर, बल्कि इसके अंदर जो भी मैं आज कराऊंगा इसके अलावा गिब्स ड्यूम इक्वेशन भी बचेगी, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल पोटेंशियल होगा। तो कहने का मतलब ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, एक आध लेक्चर और लगेंगे इसके। तो आप क्या काम करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है। नेट के और गेट के क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। मैंने भी से मंगाई थी पीडीएफ, उसके अंदर पिछले साल आए हुए नेट के और गेट के क्वेश्चन है। आप उन सभी क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, ठीक है। और अगर कोई उसके अंदर डाउट आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना। तो आज जो पढ़ेंगे, क्योंकि देखो चलो आज हम देखते हैं गिब्स ड्यूम इक्वेशन, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, सॉरी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हम कल पढ़ेंगे। देखो ये आपको तीन इक्वेशन याद करनी है, हालांकि मैं बता दूंगा आई का से, पर केवल आपको याद करनी है। ये तीन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। ये जो तीन इक्वेशन है इनको याद करने से ये इक्वेशन भी आ जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इन इक्वेशन के बेसिस पे हमसे क्या पूछ लिया जाता है, ग्राफ पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मतलब आप ये क्या है, ये इक्वेशन सारी याद कर लेना। तो अब देखो इस इनके बेसिस पे केवल हमसे नॉर्मली ग्राफ ही पूछे जाते हैं, और बल्कि क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इनसे कोई पूछा ही नहीं गया है, ठीक। पर फिर भी आप एक बार कभी क्या पता किस मतलब यहाँ से कौन से ग्राफ कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है। ये सिंपल है, y = mx + c से ऐसे आपको इससे ग्राफ पूछा जाएगा। तो आप उसके लिए क्या काम करना है, तीन और तीन इक्वेशन याद कर लेना, 6 इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। अगर हो तो, अगर आपको ये लगे कि भाई आपके पास ज्यादा सिलेबस हो चुका है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, वो रेयर केस के अंदर देखना, ठीक है। तो बाकी मैं आपका एक इक्वेशन का प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा कैसे करना है, बाकी आपको उस चीज से कोई नहीं मतलब होना चाहिए। देखो ये पहली इक्वेशन है, डेल्टा g = डेल्टा h + t डेल लिख लो, डी डिफरेंशिएशन लिख लो, क्योंकि स्मॉल डिफरेंशिएशन के लिए डेल्टा यूज कर लेते हैं। डेल्टा g dt एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वेशन मैं बता दूंगा कैसे आएगी, ठीक है। केवल मैं एक इक्वेशन का प्रूफ दूंगा आपको। सेकंड इक्वेशन है d डेल्टा g by t dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा h by t स्क्वायर होगा, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन है डेल्टा g by t del 1 by t एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा h, ठीक है। ये तीन इक्वेशन याद करने से आपको ये तीन इक्वेशन दिया जाएंगे। क्या है, जहां पे g दिखाई दे वहां पे a कर दो, जहां पे प्रेशर दिखाई दे वहां वॉल्यूम कर दो, और यहाँ पे एंथैल्पी दिखाई दे वो इंटरनल एनर्जी कर दो, यू कर दो डिनोमिनेटर, ठीक है। मान लो फर्स्ट है, मैंने क्या बताया, g से a से कर दो रिप्लेस, डेल्टा g से क्या आ गया, डेल्टा a आ गया, g को a से रिप्लेस किया। डेल्टा h है, उसके से कैसे किया, u से रिप्लेस कर दिया, प्लस t d डेल्टा g है, डेल्टा g को किस कर दिया, डेल्टा a से, और डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर सेकंड इक्वेशन देखो, d डेल्टा g by t है, डेल्टा g को किससे डिनोट कर दिया, डेल्टा a से डिनोट कर दिया, माइनस डेल्टा h by t स्क्वायर है, तो h को किससे किया, u से, माइनस u by t स्क्वायर हो गया। थर्ड इक्वेशन है, डेल्टा g को किससे किया, डेल्टा a से किया है, 1 by t कांस्टेंट प्रेशर को चेंज कर दिया वॉल्यूम से, डेल्टा h को कर दिया डेल्टा u से। आपको ये 6 इक्वेशन याद करनी है। पहले आप अपना दूसरा सिलेबस करें कंप्लीट, ठीक है। अगर फिर टाइम हो तो आप इन इक्वेशन को भी याद कर लेना। अब आपसे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के अंदर, पहले ये देख लो। हमें पता है डेल्टा g = डेल्टा s - t डेल्टा s होती है, इक्वेशन होती है हमारे पास, डेल्टा g = डेल्टा s - t डेल्टा s t से। अब हमारे पास एक ग्राफ पूछा गया है डेल्टा g by t 1 by t, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमारे पास करंट डेल्टा g है, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के, और इस साइड क्या है, t है, तो क्या काम करेंगे हम, लेफ्ट और साइड दोनों साइड क्या कर लेंगे, t से डिवाइड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा g by t हो गया, t से डिवाइड किया, डेल्टा h by t, और यहाँ पे भी t से डिवाइड करेंगे तो ऊपर के t से नीचे वाला t कट जाएगा, ठीक है। डेल्टा g by t डेल्टा h by t माइनस डेल्टा s। अब ग्राफ देखो किस किस का, डेल्टा g by t 1 by t का ग्राफ देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, डेल्टा g by t, ये मैंने क्या ले लिया मेरा y, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया मेरा y, ठीक है। डेल्टा g by t क्या होगा मेरा y, 1 by t क्या है मेरा x है, तो m कोई स्लोप है, x स्लोप क्या है डेल्टा x, x क्या है 1 by t, आप समझ रहे हो। प्लस c है, पर यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव के अंदर है, मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा -c, ठीक है। तो मतलब अगर मैं जीरो से यहाँ पे बात करूँ, x अगर मेरा जीरो हो तो मेरा y क्या हो जाएगा, ये तो जीरो होगा, तो m के जीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो -c, मतलब जीरो पे अगर x जीरो पे बात करेंगे तो मेरा y है मेरा नेगेटिव से शुरू होगा, कहीं किसी नेगेटिव से शुरू होगा, क्योंकि y = -c, मतलब कोई इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट नेगेटिव से तरफ चलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ,
ठीक है। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पर इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारा नेगेटिव है, माइनस डेल्टा एस, जो क्या है मेरा नेगेटिव, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, पर यहाँ पे क्या है माइनस डेल्टा एस है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा मेरा नेगेटिव नेगेटिव। स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या है मेरा डेल्टा एच। अब आपसे 2015 के अंदर नेट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, डेल्टा एच ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट स्लोप ऑफ द प्लॉट, किस प्लॉट का डेल्टा एच क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। डेल्टा जी वर्सेस 1/t, मतलब ये स्लोप किसका होगा, डेल्टा एच किसका स्लोप होगा, डेल्टा एच किसका स्लोप होगा, डेल्टा जी वर्सेस 1/t, डेल्टा जी वर्सेस टी, डेल्टा जी बाई टी वर्सेस टी, डेल्टा जी बाई टी वर्सेस 1/t। देखो किसका होगा, डेल्टा एच स्लोप डेल्टा जी बाई टी वर्सेस 1/t, उसका स्लोप क्या होगा जी, डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच स्लोप होगा, ठीक है। अब देखो मैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करता हूं, मैं केवल फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करता हूं, और वो भी किससे होगी, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से। डेल्टा जी है, ठीक है। प्रूव इक्वेशन फर्स्ट कैसे, आपको पता है स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से करोगे, स्क्वायर बॉक्स सत्यप्रकाश वेरिटाइड है गोड है यू, तो जो dg by dt एट कांस्टेंट प्रेशर है वो आएगा माइनस s के बराबर, माइनस s के बराबर आएगा। dg by dg2 by dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आएगा माइनस s2 के बराबर, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट घटा दूंगा, ठीक है, d डेल्टा d g2 minus g1 by dt एट कांस्टेंट प्रेशर s1 minus s2, क्योंकि मैंने क्या किया सेकंड के अंदर से, आप सेकंड के अंदर से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड के अंदर से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, ये जो मेरी रिलेशन आई है वो ये कहां से आई है, स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से आई है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 पुट कर दोगे g2 तो s2 क्या आ जाएगा, s क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई। सेकंड में से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। डेल g2 minus g1 क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, डेल g2 minus g1 डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू s1 minus s2, ये मेरा आ जाएगा। सेकंड में से अगर मैं क्या कर दूंगा, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अब ये क्या है डेल g2 minus g1, ये क्या है डेल t आ गया, ठीक है। किस पे बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये क्या है s1 minus s2। अब ये क्या है डेल्टा g, तो g2 minus g1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा g डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा s, ठीक है। ये मेरी क्या है, हाँ ये क्या आया माइनस डेल्टा s की वैल्यू आ गई, और हमें पता है डेल्टा g इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा h माइनस t डेल्टा s, माइनस डेल्टा s पूरे माइनस के साथ हो, डेल्टा s के साथ में माइनस हो, उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आएगा डेल्टा g डेल्टा h माइनस है तो डेल्टा s है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा s की वैल्यू पुट करेंगे अगर, हाँ डेल्टा s की, ये भी माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, क्योंकि पूरे क्या कर लूंगा, आप देखो इसको कैसे कर लेंगे, डेल्टा h प्लस में t माइनस डेल्टा s, माइनस डेल्टा s की वैल्यू पुट कर देंगे, डी डेल्टा g बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सर ये तो प्रूव कर दिया, अगर ये फर्स्ट प्रूव करनी हो तो अरे ये भी तो हो जाएगी सत्यप्रकाश वेरिटाइड से, ए गोट ए यहाँ पे भी तो आएगा माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, माइनस s1 सॉरी s1, ठीक है, क्योंकि ये आप क्या काम करोगे, जैसे सत्य प्रकाश वेरिटाइड ए गोट ए यू, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, s है वो क्या लिखा था, s है dg बाई dt, क्योंकि इसकी तरफ आ रहा है तो नेगेटिव dg बाई dt। अब यहाँ पे क्या करोगे, dA बाई dt भी तो करोगे, दो रिलेशन निकल के ना एक वेरिएबल से। अब ये dg बाई dt माइनस dA बाई dt माइनस, और जहां पे ये मैंने dg बाई dt लिखा वहां पे क्या हो जाएगा dA बाई dt, और ये वैल्यू वहां पुट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा ए, कहने का मतलब आप ऐसे सोल्व कर लोगे, आपको ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको वैसे बताया। तो आपको केवल क्या काम करना है यहाँ तक कि आपको 3 इक्वेशन ये याद रखनी है, वो भी तब रखनी है जब आपका सिलेबस, आपको सबसे लास्ट में अगर थर्मोडायनामिक्स पूरी पढ़ने के बाद आपको लास्ट में ही ये 3 इक्वेशन याद करनी है। अगर ये 3 हो गई तो ये भी 3 इक्वेशन याद हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि इनसे ना कोई न्यूमेरिकल आया है, ना कोई अभी तक स्लोप वगैरह क्वेश्चन पूछेंगे, स्लोप पूछ सकते हैं कि भाई डेल्टा जी का और डेल जी बाई डेल टी का एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर क्या निकाले, स्लोप ग्राफ निकाले तो उसका स्लोप क्या होगा,
एम एम टेम्परेचर हो जाएगा, टी ऑप्शन दे देगा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो उसके लिए आपको क्या है, 3 इक्वेशन याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि ये लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन, पर फिर भी आप अपने याद ही कर लेना इनको, ठीक है। गिब्स एंड इक्वेशन के जितने भी ये हैं 3 और 3 6 इक्वेशन आप उनको याद कर लेना। अब देखो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी के बीच में और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशन होगा। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एनएफई होता है, माइनस एनएफई। डेल जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर एस मैंने वहां निकाला है स्क्वायर बॉक्स डायग्राम से, ठीक है। ये एस किसके बराबर होता है, डी जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस माइनस इस साइड लगा लो, जीरो साइड लगा लो। अब क्या हो जाएगा, डी दोनों साइड डेल्टा लगा दो, डेल्टा जी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, दोनों साइड क्या लगा दिया, डेल्टा लगा दिया। और डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एनएफई, माइनस एनएफई पुट कर दिया, डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस है ही, इस साइड माइनस डेल्टा एस है ही। अब ये नेगेटिव बाहर जाएगा तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा एस। डेल्टा एस इसके बराबर हो गया ये एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डी बाई डी टी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ईएमएफ। ये तो क्या है, ईएमएफ, ई का मतलब क्या है, ईएमएफ और किसके साथ है, साथ में डी तो टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ईएमएफ, ठीक है। तो डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड में कर लोगे एनएफ। तो आपको क्या है लास्ट में, देखो मैं एक तो ये इक्वेशन याद करेंगे लास्ट वाली, डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एस बाई एनएफ। देखो सिंपल से क्या होते हैं, इनकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, बड़ा सिंपल होता है, पर आपको सभी तो याद रहेंगे नहीं। तो आपको क्या है, जैसे डेल्टा एस एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी आता है। तो आपको डेल्टा एस इक्वल टू एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एक तो ये याद रखनी है, एक फिर याद करनी बस हो गया, फिर तो डी बाई डी टी एट कांस्टेंट डेल्टा एस बाई एनएफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बेसिस पे मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, आई बात समझ में आपको। आपको क्या बताया मैंने अभी तक, गिब्स एंड इक्वेशन की बताई थी इक्वेशन, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बताया डेल्टा जी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, ये 2015 के अंदर नेट के अंदर क्वेश्चन आया था गिब्स फ्री एनर्जी का, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन आए नेट के अंदर या गेट के अंदर, आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। नॉर्मली क्वेश्चन इस रिलेशन से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये रिलेशन याद आनी चाहिए, ठीक है। फिर रेयर केस के अंदर या पूछ भी सकता है, रेयर केस भी नहीं है कि आपको इन इक्वेशन के बेसिस पे कोई ग्राफ पूछ लेगा, ठीक है। अब डेल्टा एच ये पूछ ले, ये हमने कर लिया यहाँ से ये क्वेश्चन, अब प्रूव करनी है ये इक्वेशन, इनका कोई भी आपको प्रूव याद रखना नहीं है, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड एंट्रोपी की बात हो तो आपको ये रिलेशन याद रखिए, लास्ट में डेल्टा एस इज इक्वल टू एनएफ डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने क्या किया है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हमने किया है। तो आप असाइनमेंट सोल्व करो, ठीक है। नेट और गेट के अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे वो सभी सोल्व कर दो, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को क्या करो, मैसेज करो। ओके, थैंक यू।